हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 101। इसमें हम एक प्रॉब्लम लेके आए हैं। इसमें इन आई सेक्शन कास्ट आयरन हैज फॉलोइंग डायमेंशन। ये डायमेंशन है 80 बाई 20 mm इसका टॉप फ्लेंज है और 40 mm बाई 160 mm का बॉटम फ्लेंज है और इसकी वेव की थिकनेस 20 mm और इसकी गहराई 200 mm है। तो ये बीम क्या है, 5 मीटर के स्पैन पे लोडेड है। 5 मीटर का स्पैन है इसमें और इसका दिया है टेंसाइल स्ट्रेस की लिमिट 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। इसमें फाइंड द सेफ यूडियल एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। टॉप फाइबर में कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि पहले एक टेबलेट बनाएंगे। इसमें कंपोनेंट हमारे आएंगे, जैसे टॉप फ्लेंज हो गया, वेव हो गया, बॉटम फ्लेंज हो गया। तो हमारा टॉप फ्लेंज है, वेव है और बॉटम फ्लेंज है। तो हम क्या करते हैं, इनके एरियाज के बारे में पहले लेते हैं। पहले एरिया लेंगे, तो एरिया इनका 18 × 20 हो गया। इसी तरह से वेव का 200 इंटू आपका 20 हो गया, 20 mm थिक है। इसी तरह से इसका 160 इंटू 40 64। तो ये एरिया, सभी एरिया का समेशन भी यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से इनसे टॉप फाइबर से इनसे सीजी की डिस्टेंस, जैसे 80 ये टॉप फाइबर है तो इसका 10 mm है और इस वेव का इससे यहाँ टॉप से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 20 प्लस आपका 100, दैट इज 100, तो 120 हो गया। इस तरह इसका जोड़ेंगे तो ये है 200 प्लस 20 प्लस 20, तो 240 हो गया। तो ये वाई बार डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल लिया, दिस इज वाई बार डिस्टेंस। इसके बाद ए वाई बार को हमने मल्टीप्लाई करके ए वाई निकाल दिया, ए वाई सारे आ गए। फिर इसके बाद ए वाई स्क्वायर भी हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन सब का आई सेल्फ जो है निकाल लेते हैं। आई सेल्फ क्या, 80 इंटू 20 क्यूब बाई 12। इसी तरह से इसका करेंगे तो क्या हो गया, दैट इज 20 इंटू 200 क्यूब बाई 12। इसी तरह से नीचे वाला फ्लेंज करेंगे तो 160 40 क्यूब बाई 12। तो इसमें हम इनके आई सेल्फ निकाल लें। तो फिर हम क्या करेंगे कि इन सारे का जो वाई बार होगा, वाई बार क्या होगा, सिग्मा ए वाई डिवाइड बाई सिग्मा ए। तो सिग्मा ए वाई जो है यहाँ आपको यहाँ से मिल जाएगा, 203200 करेंगे और सिग्मा ए वाई इस तरह से करके आप वाई बार निकाल लेंगे जो 169.3 हो गया। तो इस तरह से 169.3 इसका वाई सी है और वाई टी 90.7 हो गया। अब यहाँ पर आप देखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम दी टॉप फाइबर से क्या होगा, टॉप फाइबर क्या होगा, दैट इज आई सेल्फ प्लस ए वाई, सिग्मा ए वाई इस वाई स्क्वायर। तो इसमें आई सेल्फ क्या है, जितना आई सेल्फ सबका समेशन है उसको हमने जोड़ लिया है, तो यहाँ पर आ गया। और प्लस सिग्मा ए वाई स्क्वायर जो जोड़ा है उसको यहाँ कर दिया। तो ये टॉप के रिस्पेक्ट में आपका सभी का आई आ गया है, आई यू यू आ गया। अब आई यू यू जो है वो किसके बराबर है, इसके न्यूट्रल एक्सिस जहां लाई करेगी वहां आई प्लस ए वाई बार स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया कि आई आई यू निकाल लेंगे आप, यहाँ पर ये दोनों को जोड़ लिया, आई यू आई एक्स एक्स प्लस आई ए वाई बार जो यहाँ पर निकाले हैं। तो यहाँ पर आपको हो गया आई मतलब न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में प्लस इतना, तो जिससे आई एक्स एक्स जो है आपकी जो चाहिए वो आपको निकल आएगी। तो आई एक्स जो 9669 10⁴ mm4 हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान देना, इस तरह की चीजें अगर आएंगे, नॉन सिमेट्रिकल अगर फ्लेंज है तो आप इस तरह के काम करेंगे। और इसमें m बराबर क्या है, डब्ल्यू एल स्क्वायर। डब्ल्यू मान लीजिए किलो न्यूटन पर मीटर में है, तो ये 25/8 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर में तब्दील हो जाएगा। अब आप इसमें क्या करेंगे कि ये जो WL²/8 है वो आपके किसके बराबर, m/I=FT/YT कर दिया हमने। तो यहाँ पर m क्या है आपका, दिस इज m इज 25/8 इंटू 10⁶ यहाँ रख दिया, इंटू W यहाँ कर दिया, I की वैल्यू यहाँ रख दी और FT की वैल्यू हमने 20 रख दी, YT की वैल्यू 90.7 यहाँ पर रख दिया। तो W आपका 6.823 किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। अब आप क्या करना है, ये हमको निकालना था, ये हमारा निकल रहा है। इसी तरह से इस इक्वेशन में आप देखोगे FC/FT इक्वल टू YC/YT, FC/YT इक्वल टू YC/YT। तो यहाँ FC आप फाइंड आउट कर, YC/YT इंटू 169 90.7 इंटू 37.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसको ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम कंपोनेंट टॉप फ्लेंज को लेंगे तो उसका एरिया निकाल लीजिए, फिर उसके टॉप से इसकी सीजी निकाल लीजिए, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई ए वाई हो जाएगा और इसके वाई बार को एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे
तो आपका ए वाई स्क्वायर आप निकाल लीजिए। तो ए वाई बार, तो यहाँ ये फार्मूला वाई बार से सिग्मा ए वाई हो जाएगा, और आई यू से आई सेल्फ सिग्मा ए वाई स्क्वायर आप निकालेंगे तो टोटल आई यू यू आ जाएगा। आई यू यू इजकल टू आई एक्स एक्स न्यूट्रल एक्स मतलब प्लस ए वाई बार, इसके आई एक्स एक्स निकाल लेंगे तो आई एक्स एक्स आपका आई आ जाएगा। एफ बाई आई बराबर एफ बाई वाई का फार्मूला यूज करके आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए, इसके हिसाब से हमको आगे के जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो उनको करना है। तो ये टेबुलेशन फॉर्म में आप लेके चलेंगे तो आप इजीली जो है इस चीज को कर पाएंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू वेरी मच।